श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है उस दिन अहोई अष्टमी भी होती है। और अहोई माता का व्रत रखा जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी के दिन या अष्टमी, कार्तिक महीने की जो अष्टमी आती है उस दिन किए जाने वाले धन संपदा से संबंधित उपाय, धन वृद्धि के लिए उपाय, धन लक्ष्मी के लिए उपाय। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र 3 समीपत्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र 3 समीपत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमियाँ, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो, उजाले की हो, चाहे वह अंधेरे की हो, अर्थात शुक्ल पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो, एक बेलपत्र 3 समीपत्र आप कभी भी अपने दिल की कामना करते हुए, अपने हृदय की कामना करते हुए दामोदर मास में अर्थात कार्तिक मास में माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर आप स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार अर्पित कर देते हैं। दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में जो अष्टमी के दिन बाबा को समीपत्र और एक बेलपत्र अर्पित की थी या अर्पित किया था, तेरे घर में अर्थात आपके घर में धन संपदा, वैभव संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। धन संपदा, वैभव बढ़ता ही चला जाएगा। जो स्थिति आज है वह आप यह इस तरह से उपाय करके देखना, आपकी कैसे स्थिति बदल जाती है। गुरुजी ने ऐसा बोला है। बेलपत्र जैसे कि आपको क्या करना है, एक बेलपत्र 3 समीपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। एक बेलपत्र 3 समीपत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को या आप ये समर्पित कर सकते हैं। आपको क्या करना, साथ में चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके, कौन से महादेव का, चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो भी व्यक्ति अर्पित कर देता है, आप सभी को पता होगा कि माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग के ऊपर कहाँ है। जो मोटी सी लाइन बनी होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शिवलिंग में बीच में जो होती है, जैसे कि राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान होता है। मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। देवादिदेव महादेव भोले बाबा की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वह भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की 5 बेटियों का स्थान होता है। ऊपर जो कलश बंधा होता है उसके अंदर देवादिदेव महादेव भोले बाबा की 5 बेटियां, जया, विसरा, शामली, वारी, दोतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां, शंकर भगवान की 6ठी बेटी जो होती है वह माता अशोक सुंदरी है। वह बेलपत्र एक समीपत्र 3 एक बेलपत्र 3 समीपत्र चंपेश्वर महादेव का स्मरण लेते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराकर जो भी व्यक्ति देवादिदेव महादेव भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, इस कार्तिक महीने में दामोदर मास में अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो, अहोई अष्टमी तिथि है, तो इस अष्टमी तिथि को अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार करना जरूर। देवादिदेव महादेव भोले बाबा आपकी झोली भर देते हैं। तुम साल भर अपने पहले जितना कमाया है, वर्ष भर पहले तुमने जितना भी व्यापार किया है, साल भर में आपने जो भी नौकरी की प्रयास किया है, सफलता आपको अगले वर्ष दामोदर मास आने से पहले आपको मिल जाएगी। इस तरह से आपको करके देखना है। इस तरह से गुरुजी ने यह बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय बताया। इसमें कुछ नहीं लगाना, केवल आपको 3 समीपत्र, एक बेलपत्र, देवादिदेव महादेव भोले बाबा की जो छोटी माता अशोक सुंदरी का स्थान, छोटी बेटी है माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ पर स्पर्श कराकर चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है अष्टमी के दिन। बस इतना ही करना चाहिए। यह उपाय आप सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको कार्तिक मास दामोदर मास की अष्टमी तिथि के दिन यह उपाय करना है। आपके घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाएगी। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है, आप इसे जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।